दोस्तों नमस्कार। आज मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ कि क्या जिस तरीके से मिथिला पूरे क्षेत्र पर अपना कब्जा दिखाता है, जैसे चंपारण भोजपुर का है लेकिन फिर भी उस पे अपना दावा करता है, उसी तरीके से ये मगध पे, अंग पे, सभी जगह पे दावा करता है। दरअसल मिथिला आज अगर एक इसके रूप में देखा जाए इंटरनेशनल लेवल पे, तो ये फुल चाइना वाला इसका गुण दिख रहा है। तो क्या उसी तरीके से अंग प्रदेश भी संथाल परगना पे अपना कब्जा दिखाता है? दरअसल आप लोग सभी कोई जानते होंगे कि जिस तरीके से मिथिला के लोग अपने बाप का समझकर अंग और बजिकांचल, कोसी, सीमांचल क्षेत्रों को अपना बताते हैं, तो हम लोग उस तरीके से तो नहीं करते। हम लोग भी अपने नक्शे में संथाल परगना के कुछ क्षेत्र को शामिल करते हैं और उसे अंग प्रदेश बताते हैं, जबकि संथाल परगना के जितने भी क्षेत्र हैं उन्हें अंग या मिथिला मगध से कोई मतलब है नहीं। दरअसल वहाँ पर जितनी भी पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बहुत कम है। आज भी वहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आदिवासियों और संथालियों की है और बहुत घने घने जंगल हैं और उन्हें ये कि खासकर आदिवासियों और संथालियों को तो इन सब चीज़ों से मतलब भी नहीं है। यहाँ तक कि वो लोग तो हिंदी भी प्रॉपर अच्छे तरीके से नहीं बोल पाते हैं। तो क्या हम लोग भी वही काम कर रहे हैं, अंग वाले भी वही काम कर रहे हैं कि संथाल परगना को ज़बरदस्ती अपने क्षेत्र को बड़ा दिखाने के लिए कर रहे हैं? आज मैं यही बात करने के लिए जा रहा हूँ। देखिए, एक बात आपको इसके पहले समझना होगा कि कोई भी चीज़ जब होती है, जब हम लोग किसी भी क्षेत्र के बारे में बात करते हैं, तो उस क्षेत्र के अंदर बहुत सारे सब डिवीज़न और डिवीज़न हुआ करते हैं। जैसे जब हम लोग बिहार की बात करते हैं, तो बिहार के अंडर बहुत सारे क्षेत्र हैं। अंग है, मगध है, मिथिला है, भोजपुर है, किशनगंज है, इतने सारे क्षेत्र हैं। वहीं हम लोग जब भारत की बात करते हैं तो भारत में भी बहुत सारे क्षेत्र होते हैं कि उड़ीसा है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, तमिलनाडु है, केरल है, असम है, मिज़ोरम है, नागालैंड है, मणिपुर है। इसी तरीके से बहुत सारे राज्य हैं, लेकिन हम लोग ओवरऑल उसे इंडिया या भारत कहते हैं। तो एक क्षेत्र के अंदर बहुत सारे सब डिवीज़न या डिवीज़न हुआ करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर क्षेत्र को इंडिपेंडेंट करके रखा जाता है। अब मैं बात करता हूँ कि संथाल परगना और अंग प्रदेश का क्या रिलेशन है। देखिए, ये जो अंग प्रदेश का जो पूरा टेरिटरी है, ये अंग प्रदेश अंग महाजनपद बनने के पहले, जब अंग महाजनपद नहीं बना था, इसके पहले ये पूरा का पूरा क्षेत्र अंग प्रदेश और मगध और झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का पूर्वी हिस्सा, ये सारे क्षेत्र जो थे ये आदिवासियों और संथालियों पर का ही इस क्षेत्र पर कब्जा था। जब महाजनपद नहीं बने थे वैदिक एरा के पहले, जब महाजनपद बने तो उसके बाद फिर यहाँ पे लोग आकर के बसने लगे और सब कुछ होने लगा। तो जो आज के जो संथाली लोग जो बचे हुए हैं, जो बसे हुए हैं, ये आज से नहीं, ये वैदिक एरा के पहले से हैं और इनके ऊपर आर्यन सभ्यता का जो इन्फ्लुएंस है वो बिल्कुल कम पड़ा है, बिल्कुल नहीं पड़ा है। इनकी सिविलाइजेशन भी बहुत अलग है, हिंदू सभ्यता से कुछ मैचिंग है, लेकिन इनकी सब कुछ अलग है। तो हम लोग क्यों इसे संथाल परगना को अंग प्रदेश के अंदर क्यों रखते हैं? देखिए, अगर मैं बात करूं इसका एक सटीक कारण, तो इसका एक सटीक कारण है कि संथाल परगना में भी अंगिका बोली जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है। अगर एक शब्द में और एक डायरेक्ट उत्तर आप जानना चाहते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ क्यों बोली जाती है संथाल परगना में। देखिए, संथाल परगना का जो क्षेत्र है वह अब सिर्फ संथालियों का नहीं रहा। जिस तरीके से आर्यन सभ्यता के पहले, आर्यों के पहले सब कुछ मूल निवासियों का हुआ करता था, लेकिन बाद में
आर्य लोग आए, आज के जो हरियाणवी, पंजाबी और पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, ये सब क्या हैं, ये सब मूल निवासी नहीं हैं भारत के। जितने भी ब्राह्मण हैं हमारे देश में, ये सब क्या हैं, ये सब भारत के मूल निवासी नहीं हैं, ये सब बाहर से आए हुए हैं। ये सब नोमैडिक पीपल्स थे पहले, और ये ही अपने साथ वैदिक सिविलाइजेशन को लेकर आए हैं। तो यही बात हुई है। उसके बाद फिर अब मैं बात करता हूँ कि आखिर किस तरीके से लोगों को धीरे धीरे ये समझ में आने लगा कि संथाल परगना भी अंग प्रदेश है। देखिए, धीरे धीरे क्या हुआ कि सभी लोग एक दूसरी जगह बसने लगे, इधर से उधर जाने लगे, और संथाल परगना और अंगिका भाषा, मतलब संथाली और अंगिका भाषा म्यूचुअली इंटेलिजिबल, क्या बोलते हैं उसको, अंडरस्टैंडेबल है। इसलिए क्योंकि संथाली भाषा का अंगिका पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ा है। आप ये समझ लीजिए कि बहुत सारे वर्ड आज अंगिका भाषा में ऐसे हैं जो कि संथाली भाषा के ही हैं, और अंगिका भाषा के भी कई ऐसे वर्ड हैं जो कि संथाली भाषा में हैं। तो ये इस बात को दिखाता है कि संथाली, बंगाली और मगही और सारी भाषाओं से कुछ कुछ शब्द को लेकर के, हिंदी के कुछ कुछ शब्दों को लेकर के ही कोई भाषा बनती है। बहुत सारी सभ्यताओं को मिला करके ही कोई एक सभ्यता बनती है। एकाएक कोई अपने आप में कोई सभ्यता नहीं बन सकती है। तो उसके बाद इसीलिए संथाल परगना को अंग प्रदेश के अंदर दिखाया जाता है। अब आप लोग ये कहेंगे, कुछ लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि फिर अंग प्रदेश को संथाल परगना क्यों नहीं माना जाता है। देखिए, अंग प्रदेश को संथाल परगना इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि अंग हमेशा से सेपरेट रहा है। मतलब अंग महाजनपद बनने से लेकर के आज तक अंग महाजनपद मतलब सेपरेट रहा, इस पर किसी ने अधिकार नहीं कर पाया, और ये आज बड़े ही गर्व से बिहार और भारत का हिस्सा है। लेकिन संथाल परगना आप अंग प्रदेश को नहीं कह सकते। अब आप अगर उस तरीके से देखने जाएं तो पूरा भारत ही फिर जो है वो आदिवासियों का देश बन जाएगा, और तो वो सब नहीं देखा जाता है। अब बात करते हैं कि क्या संथालियों को इससे दिक्कत है, जितने भी आदिवासी लोग हैं, क्या उन्हें इस चीज़ से दिक्कत है कि वो उन्हें अंग प्रदेश के अंडर रखा जाएगा। देखिए, ना ही अंग प्रदेश एक राज्य बनने वाला है, ना ही अंग प्रदेश से संथालियों को कोई दिक्कत है, ना ही संथालियों को अंग प्रदेश से कोई दिक्कत है। बहुत ज़्यादा लोगों को तो यहाँ तक ये भी नहीं पता है कि संथाली लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि अंग प्रदेश या अंगिका क्या है। उन्हें तो ये, कितने लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि वो किस राज्य में रहते हैं। बहुत ज़्यादा इलिटरेसी है। तो अब ये चीज़ है। अब दूसरी बात ये है कि इसमें कुछ लोगों को, अगर कुछ लोग ऐसा मान रहे हैं कि अंग प्रदेश ज़बरदस्ती संथाल परगना को दिखा रहा है अपने एरिया के अंडर, तो ऐसा नहीं है। संथाल परगना में अंगिका भाषा बोली जाती है, इसलिए वो उसको अंग प्रदेश में दिखाया जाता है। लेकिन संथाल परगना उसका नाम इसलिए है क्योंकि वहाँ हमेशा से आदिकाल से संथाली लोग रहते आ रहे हैं, जिनकी अपनी आदिवासी और संथाली भाषा है। तो इसी के साथ मैं अब इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भागलपुर, जय अंग प्रदेश, अंगिका भाषा जिंदाबाद।